कहानी शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, कहानी खत्म होने तक तुम अकेले नहीं रहोगे। उस रात पहाड़ी हाईवे पर सिर्फ एक ट्रक नहीं रुका था, रुकी थी एक आत्मा की सांस। और शुरू हुआ था एक ऐसा खेल जिसका अंत आज तक कोई नहीं देख पाया। रात के 2:27 बजे सन्नाटा इतना गहरा था कि पहाड़ भी जैसे सो रहे थे। सड़क खाली, हवा बर्फ जैसी ठंडी, और दूर कहीं एक कुत्ता बार बार रो रहा था, जैसे किसी अनदेखी चेतावनी दे रहा हो। ट्रक ड्राइवर रघु अपने रूट पर अकेला जा रहा था। यह वही पहाड़ी रास्ता था जहां ब्रेक फेल होते हैं, गाड़ियां खुद ब खुद रुक जाती हैं, और कई ड्राइवर कसम खाते हैं कि यहाँ कोई उनके साथ चलने लगता है। न दिखाई देता है, न छोड़ा जाता है। रघु इन बातों पर हंसता था, लेकिन उस रात हंसना तो दूर, उसकी सांस भी जम गई। जैसे ही वह लंबी ढलान पर पहुंचा, ट्रक के हेडलाइट्स ने आगे सड़क पर लाल रंग चमकते देखा। पहले तो उसने सोचा कपड़ा होगा या फिर कोई रिफ्लेक्टर, लेकिन जैसे जैसे ट्रक नजदीक आया, रघु का दिल धक से रह गया। वह कपड़ा नहीं, एक औरत थी। लाल चुन्नी, गीले बाल जो जमीन तक लटक रहे थे, और आंखें खून से भरी हुई, जैसे किसी ने अभी अभी नोची हो। वह बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, हिल नहीं रही थी, बस रघु को देख रही थी। रघु ने ब्रेक मारे, टायर सड़क पर चीखे, लेकिन ट्रक रुकते ही हवा का रुख बदल गया। अचानक बाहर की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ट्रक के शीशों पर धुंध चढ़ने लगी, और रेडियो में एक खड़खड़ाती आवाज आई, रुक कर। ओ, रघु के कान सुन्न हो गए। यह आवाज रेडियो से नहीं, पास से आ रही थी, बहुत पास से। औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगी। उसका चेहरा आधा काला, आधा सड़ा हुआ, और गाल से नीचे तक एक गहरी कटरी हुई लकीर। उसके होंठ खुले, और उसने फुसफुसाया, मुझे घर छोड़ दो। रघु कांट हो गया। डर भागने नहीं देता, और इंसान वहीं फंस जाता है। रघु ने ट्रक चालू करने की कोशिश की। टक टक, चाबी घूमी ही नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल गले में अटक गया था। तभी किसी के नंगे पैरों की आवाज आई। वह औरत ट्रक के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। औरत ने अपनी उंगली उठाई और फ्रंट ग्लास पर एक लंबी लाइन खींच दी। जैसे ही उसने लाइन पूरी की, शीशा पूरी तरह अपने आप फट कर टूट गया। रघु चीख भी न सका। औरत अब उसके बिल्कुल सामने, सिर्फ 1 फुट की दूरी पर थी। वह धीरे से मुस्कुराई, एक डरावनी, सूखी, हड्डियों से भरी मुस्कान। तेरे जैसा ही एक ड्राइवर आया था, तेज गाड़ी लेकर, मेरे ऊपर से निकल गया था। उसकी आंखें खून से भर गईं। आज तू नहीं बचेगा, लोग कहते हैं। 7 साल पहले इसी मोड़ पर एक जवान लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। रात 2:30 बजे वह किसी से लिफ्ट लेकर घर जा रही थी।
लेकिन ड्राइवर नशे में था। तेज स्पीड में उसने लड़की को नीचे उतार ही नहीं पाया, फिसली और ट्रक के नीचे आ गई। उसका शरीर बुरी तरह कुचला गया। मौत वहीं हुई, खून वहीं बहा और उसी जगह आत्मा बंध गई। अब वह उसी ड्राइवर की तलाश करती है, या किसी भी ड्राइवर की जो रात 2:30 बजे वहां से तेज स्पीड में गुजरे। उस रात पहाड़ों पर सिर्फ एक चीख सुनाई दी। रघु को अगले दिन लोगों ने उसके ट्रक के अंदर मृत पाया। उसका चेहरा पूरा नीला, आंखें बाहर निकली हुई और शीशे पर उंगली से लिखा हुआ था, रुकना चाहिए था। लेकिन सबसे डरावनी बात, रघु की जेब में एक लाल चुन्नी का टुकड़ा मिला, गीला, ठंडा और खून से सना हुआ। रघु की मौत के बाद पुलिस ने उसकी ट्रक की सीसीटीवी कैबिन कैमरा निकालने की कोशिश की। कैमरा टूटा हुआ था, लेकिन मेमोरी कार्ड सही मिला। जब उन्होंने फुटेज देखा, पहले 10 सेकंड तो सामान्य थे। रघु सांस फूली हुई, पसीने में भीग चुका था, घबराकर बार बार शीशे से बाहर देख रहा था। लेकिन फिर कैमरे के कोने में लाल चुन्नी का एक झटका दिखाई दिया, जैसे कोई कैमरे के बहुत बहुत पास से गुजर गया हो। फिर सुनाई दिया, टक टक टक, यानी शीशे पर उंगली से मारने की आवाज। रघु चीख रहा था, कौन है, कौन है? लेकिन उसकी आवाज के पीछे एक और आवाज थी, धीमी, गुर्राती हुई, जैसे कोई लड़की नहीं, कोई और चीज बोल रही हो, दरवाजा खोल। रघु सीसीटीवी फुटेज में अचानक एक पल आया, जहां पूरा फ्रेम काला हो गया, सिवाय एक चीज के, कैमरे के ठीक सामने 2 खून से भरी आंखें। और फिर वीडियो बंद। पुलिस ने रिपोर्ट में यह हिस्सा डालने से मना कर दिया, लेकिन गांव के कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद यह फुटेज देखा है और उन आंखों को देखकर 3 दिन तक नींद नहीं आई। रघु की मौत के सिर्फ 12 दिन बाद उसी जगह एक और ट्रक ड्राइवर गोविंद रात 2:30 बजे गुजरा। गोविंद नास्तिक था, भूतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसने रघु की मौत पर हंसते हुए कहा था, अरे कौन सी चुन्नी, कौन सी औरत, ये सब पहाड़ी कहानियां हैं। लेकिन उसी रात उसके ट्रक की जीपीएस लोकेशन अचानक रुक गई, ठीक उसी मोड़ पर जहां रघु मरा था। नेक्स्ट मॉर्निंग लोग जब पहुंचे, गोविंद अपने ट्रक में बेहोश पड़ा था। उसके साथ क्या हुआ? उसने बताया, मुझे लाल चुन्नी दिखाई दी, लेकिन वह सड़क पर नहीं, मेरी ट्रक की छत पर चल रही थी। वह पागलों की तरह ट्रक का हॉर्न बजा रहा था, लेकिन बाहर सन्नाटा था और ऊपर से धप्प 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 की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई औरत नंगे पैर छत पर दौड़ रही हो। गोविंद ने कहा, मैंने शीशे में देखा, वह उल्टी लटकी हुई मेरी खिड़की में झांक रही थी। इस हादसे के बाद गोविंद कभी रात की ड्राइव पर नहीं गया। कहता था,
जो वो है वो इंसान नहीं है। गांव में एक बूढ़ी साध्वी रहती थी जिसका नाम था देवी बुआ। एक दिन उसने रघु की माँ को बुलाया और कहा, तुम्हारा बेटा गलती से मर गया, लेकिन जिस आत्मा ने उसे मारा वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसने बताया, वह लड़की मरने से पहले 27 मिनट तक तड़पती रही थी और उसने जाते जाते यही कहा था, जो मुझे छोड़कर भागेगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। साध्वी ने कहा कि वह आत्मा रात 2:30 बजे ही प्रकट होती है, क्योंकि ठीक उसी समय लड़की की आखिरी सांस टूटी थी। देवी बुआ ने चेतावनी दी, जिसने भी उस मोड़ पर तेज गति की उसके पीछे वह बंध जाती है। रघु की मौत वाली रात का एक आखिरी गवाह था नदी किनारे मछली पकड़ने वाला बूढ़ा भोलाराम। उसने कहा कि वह रात 2:40 बजे अपने जाल समेट रहा था, तभी उसने पहाड़ से एक चीख सुनी, लेकिन चीख इंसान की नहीं थी, जैसे दो आवाजें एक साथ चीख रही हों। और थोड़ी देर बाद ट्रक का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा, लगातार 15 मिनट तक। जब वह और दूसरे लोग भागकर वहां पहुंचे, ट्रक बंद पड़ा था, लेकिन हॉर्न गर्म था, जैसे किसी ने अभी अभी पूरी ताकत से बजाया हो। उसने कहा, ट्रक के नीचे से लाल चुन्नी का एक कोना बाहर निकला था और खुद ब खुद हिल रहा था। ड्राइवरों में आज भी एक नियम है, अगर 2:25 से 2:40 के बीच उस मोड़ पर पहुंचना हो तो गाड़ी धीमी कर देते हैं। कोई तेज गाड़ी नहीं चलाता, कोई हॉर्न नहीं बजाता, क्योंकि कहते हैं, अगर तुमने गाड़ी तेज की तो वह लड़की समझती है कि तुम वही हो जिसने उसे मारा था और वह तुम्हारे पीछे, ट्रक के नीचे, छत पर या सीट के पीछे कहीं भी चढ़ सकती है। आज भी कई ड्राइवर दावा करते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ट्रक के दरवाजे को छू रहा हो, किसी ने पीछे आकर सांस छोड़ी हो, कोई सीट पर बैठा हो जबकि पीछे कोई नहीं होता। कुछ ड्राइवरों ने तो ये भी कहा, हमने रियर मिरर में लाल चुन्नी उड़ते देखी है। अगर तुम रात 2:30 बजे उस मोड़ से तेजी में निकलो तो लाल चुन्नी वाली औरत अचानक सड़क के बीच आ जाती है। वह तुम्हें देखने नहीं, अपने साथ ले जाने आती है। और अगर तुम नहीं रुके तो वह तुम्हारे ट्रक, कार या बाइक के अंदर ही आ जाती है। बस आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप और स्टोरीज चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली अंधेरी रात में।